ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका वास्तविक घटनाओं, व्यक्तियों या स्थानों से कोई संबंध नहीं है। हमारा उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना नहीं है। ये सामग्री केवल मनोरंजन के उद्देश्य से प्रस्तुत की गई है। कृपया विवेक से देखें। दुनिया में कई कहानियां और मान्यताएं ऐसी होती हैं जिन पर लोग विश्वास नहीं करते। लेकिन क्या होगा जब आप अपनी आंखों से वो भयानक सच्चाई देख लें जिसे आप सिर्फ एक अफवाह समझते थे? राजस्थान के छोटे से गांव कालीसर में एक विशाल और घना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ को गांव वाले पिशाच का पेड़ कहते थे। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि उस पेड़ पर एक पिशाच का वास है जो सैकड़ों साल पहले एक श्राप की वजह से वहां फंस गया था। वो हर अमावस्या की रात किसी न किसी की जान ले लेता था। हालांकि नई पीढ़ी के लोग इन बातों को मजाक समझते थे। 3 दोस्त रोहित, सनी और अजय हमेशा इन कहानियों का मजाक उड़ाते थे। एक रात शराब के नशे में उन्होंने फैसला किया कि वे उस पेड़ के पास जाकर डरावनी कहानियों की सच्चाई का पता लगाएंगे। उस रात अमावस्या थी। गांव के बाहर का वातावरण बिल्कुल सुनसान था। रोहित, सनी और अजय टॉर्च और शराब की बोतलें लेकर उस पेड़ के पास पहुंचे। ठंडी हवा चल रही थी और चारों ओर सन्नाटा था। बरगद का पेड़ इतना बड़ा था कि उसकी छाया जमीन पर किसी राक्षस जैसी दिख रही थी। देखो, ये सब बस अफवाहें, रोहित ने हंसते हुए कहा। कोई पिशाच विशाच नहीं होता। सनी ने पेड़ के नीचे शराब की बोतल रखते हुए कहा, अगर सच में कोई पिशाच है तो आओ और हमें ले जाओ। तभी हवा का रुख अचानक बदल गया। ठंडी हवा ने गर्म और भारी रूप ले लिया। पेड़ की शाखाएं जोर जोर से हिलने लगी, जैसे किसी ने उन्हें पकड़कर झकझोरा हो। अचानक पेड़ के पास खड़े होकर तीनों ने महसूस किया कि जमीन हिल रही है। उनकी टॉर्च की रोशनी बार बार बुझने लगी। पेड़ के तने पर गहरे काले निशान बनने लगे, जैसे किसी की जली हुई उंगलियां तने पर खिंच रही हों। यह क्या हो रहा है? अजय ने घबराकर कहा। उसी समय पेड़ के पीछे से एक लंबी घनी परछाई दिखाई दी। उसकी लाल आंखें अंधेरे में जलती हुई दिख रही थी। वो परछाई धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उसकी हरकतें इंसान जैसी नहीं थी, बल्कि किसी जानवर जैसी थी। भागो, रोहित चिल्लाया। तीनों ने दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वे कुछ कदम आगे बढ़े, हवा में एक कर्कश आवाज गूंजी, तुमने मेरी शांति भंग की है, अब तुम सब मरोगे। सनी दौड़ते दौड़ते रुक गया। मैं आगे नहीं भाग सकता, मेरी सांसें थम रही हैं, उसने घबराते हुए कहा। अजय और रोहित ने उसे खींचने की कोशिश की, लेकिन तभी वही परछाई हवा में उभरी और सनी के सामने आकर खड़ी हो गई। परछाई का चेहरा अब स्पष्ट दिखने लगा था। उसकी त्वचा सड़ी हुई थी, उसकी आंखों से खून टपक रहा था और उसके नाखून जानवरों जैसे लंबे थे। सनी चीख भी नहीं सका। परछाई ने उसे हवा में उठा लिया और पेड़ के तने पर पटक दिया। उसकी चीखों से पूरा जंगल गूंज उठा, लेकिन अगले ही पल सब शांत हो गया। सनी का शरीर एक काले धुएं में बदलकर गायब हो गया। रोहित और अजय ने जान बचाने के लिए जंगल के बाहर भागने की कोशिश की, लेकिन अंधेरा इतना घना हो गया था कि उन्हें रास्ता दिखना बंद हो गया। वो बार बार पेड़ के पास लौट आते, जैसे वो किसी जाल में फंस गए हों। हम बच नहीं सकते, अजय ने रोते हुए कहा। तभी परछाई फिर से उनके सामने प्रकट हुई। इस बार वो और भयानक लग रही थी। उसने दोनों की ओर इशारा करते हुए कहा, तुमने मेरे घर को अपवित्र किया है, अब तुम इसकी सजा भुगतोगे। अचानक पेड़ की जड़ें जमीन से निकलने लगी और उनकी टांगों को जकड़ लिया। रोहित ने खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन जड़ें इतनी मजबूत थी कि वो हिल भी नहीं पा रहा था। प्लीज हमें माफ कर दो, अजय ने चीखते हुए कहा। परछाई हंसी और बोली, अब माफी मांगने का समय नहीं है। सुबह होने से पहले गांव के कुछ लोग जंगल में गए, क्योंकि तीनों दोस्तों की चीखें गांव तक पहुंची थी। जब वे वहां पहुंचे तो उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। बरगद के पेड़ के नीचे तीनों दोस्तों की लाशें पड़ी थी।
उनकी आंखें बाहर निकली हुई थी और उनके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उन्होंने मौत को बहुत करीब से देखा हो। पेड़ की शाखाओं से अब भी खून टपक रहा था। गांव वालों ने उस दिन से पेड़ के पास जाना हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो दोस्तों, क्या आप ऐसी जगह जाने की हिम्मत करेंगे जहां भूतों और पिशाचों की कहानियां मशहूर हों? याद रखें, हर अफवाह झूठ नहीं होती। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें।